हमेशा हमारे दिल में ये रहता था कि यार ये सोलाना की जो सुपर सक्सेस है, ये रेप्लिकेट क्यों नहीं हो सकती बाकी चेन्स पे? हमें इथेरियम की सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन फिर भी इथेरियम को सोलाना जैसा स्केलेबल कर दे, बिना इथेरियम के अंदर छेड़छाड़ करे, तो कैसा रहेगा? कैसे पॉसिबल होगा कि यार सोलाना का टेक इथेरियम के ऊपर लेके आऊं और कैसे फिर इसको सॉल्व किया है सून ऑप्टिमिस्टिक नेटवर्क ने। We built something called decoupled SVM, पहले ईवीएम क्या है, एसवीएम क्या है, और फिर डीकपल्ड एसवीएम पे चलते हैं। क्योंकि अगर आपको स्केल करना है तो आप एक के बाद ऐसे वेट नहीं कर सकते। अगर 1000 ट्रांजेक्शन है तो आपको तो वेट करता ही रहना पड़ेगा कि मेरा नंबर कब आएगा ना। ईथ पे अगर कोई एनएफटी आ रहा है नया वाला और वहाँ पे बहुत हम्म ज्यादा डिमांड है, तो पूरा नेटवर्क कंजेस्ट हो जाएगा और नॉर्मल जो यूजर्स है जो सिर्फ ट्रांसफर कर रहे ईथ एक जगह से दूसरी जगह, उनको भी हाई हम्म गैस फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन सोलाना पे वो नहीं रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये डीकपल करना अगर इतना आसान था तो आपसे पहले किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? तब सोलाना का जो फाउंडर है अनाटोली, वो खुद हमको सपोर्ट कर रहा है। ये काम बाकी एल जो इथेरियम पे वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? Just in 6 months, we shipped testnet, devnet, and now the mainnet. Our motto is build your own Solana. बेसिकली हम्म सोलाना का जो पावर है आप कोई भी L1 पे लेके जाओ। क्लेम इथेरियम को स्केल करने का बहुत लोगों ने करा है कि लोग मेन नेट में कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ एयर ड्रॉप्स का क्या है? तो एनएफटी के बारे में बताना चाहूंगा कि 3 राउंड और एनएफटी सेल होने वाला है। फर्स्ट हम्म राउंड अभी जो 14th को स्टार्ट होगा। अभी राउंड 1 में 13%, राउंड 2 में 13% और राउंड 3 में 13%, और लास्ट में जब टीजी रहेगा तब आप रिडीम कर सकते हो एनएफटी के अगेंस्ट में आपके सून टोकन। हम बिटकॉइन के ऊपर भी एसवीएम को लेके जाएंगे। तो बिटकॉइन के जो आप हम्म 5 या 10 ट्रांजेक्शन हो रहे थे, अब उसको हम स्केल हम्म करेंगे एसवीएम के एग्जीक्यूशन के साथ। हेलो एंड वेलकम टू पेटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत मजे का। क्यों, मैं आपको बताता हूँ एक्साइटमेंट क्या है। एक तो मेरे साथ है राहुल, और राहुल पे कि राहुल कौन है और राहुल का बैकग्राउंड बताने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सोलाना फास्ट है और सोलाना का एक्सपीरियंस अच्छा है, और सोलाना ने ना स्केलेबिलिटी का जो पूरा जो एक ब्लॉकचेन ट्रायलेमा होता है, उसमें जो स्केलेबिलिटी की जब बात होते हैं कि इथेरियम के अंदर इश्यूज था, वो गैस फीस का स्लो था। इथेरियम का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो उसको स्केल नहीं होने देता। तो उसको सोलाना ने बखूबी उसने सॉल्व किया। सोलाना का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो भी बड़ा अलग है, और सोलाना क्विक है। जो काम इथेरियम में कई मिनट्स लगते हैं, वेट करना पड़ता है, महँगा है, गैस फीस बहुत हाई होती है, कंज़्यूमर फ्रेंडली नहीं है, डैप्स नहीं बन सकती, कंज़्यूमर की जो डैप्स है वो नहीं बन सकती। वो सारे काम जो इथेरियम में नहीं हो सकते थे, जो इथेरियम में इश्यूज़ थे, उसको सोलाना ने सॉल्व किया। और सोलाना आज आप देख रहे हो, चाहे वो मीम कॉइन्स का गढ़ हो, चाहे वो एनएफटीज़ का गढ़ हो, चाहे वो आज की डेट में एआई एजेंट्स का घर भी अब सोलाना हो चुका है। तो ये जो सोलाना की जो सुपर सक्सेस है, अ, हमेशा हमारे दिल में ये रहता था कि यार ये सोलाना की जो सुपर सक्सेस है, ये रेप्लिकेट क्यों नहीं हो सकती बाकी चेन्स पे? बाकी चेन्स पे रेप्लिकेट करने के लिए लोगों ने बोला कि नहीं-नहीं, रेप्लिकेट हो सकती है, वो लेयर 2s करेंगे। तो इथेरियम के ऊपर लेयर 2s आए। इथे उन्होंने क्लेम किया कि जैसे पॉलीगॉन आया, डेफिनिटली उसने अच्छा काम किया, काफ़ी उसने इथेरियम को स्केल भी किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हम अगर हम बात करें फिर एल1s आ गईं, उन्होंने और उस जो एल1s ने बोला एल2s की ज़रूरत क्या है? जैसे इसूई आ गया, एप्टोस आ गया, तो अलग-अलग इकोसिस्टम में अलग-अलग लोग दावे कर रहे हैं। बट सपोज़ करिए कि अगर हमें इथेरियम को, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसके साथ हमें प्ले नहीं करना है। हमें इथेरियम की सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन फिर भी इथेरियम को सोलाना जैसा स्केलेबल कर दे, बिना इथेरियम के अंदर छेड़छाड़ करे, तो कैसा रहेगा? ठीक है? इट्स लाइक कि यार सोलाना वाली फीलिंग इथेरियम पे, मतलब इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ बेसिक भाषा में, कि यार मेरी सोलाना वाली फीलिंग अगर मैं इथेरियम पे ले आऊँ, तो क्या इसमें पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल होगा कि यार सोलाना का टेक इथेरियम के ऊपर लेके आऊँ, और कैसे? फिर ये बड़ा टेक्निकल है, मतलब ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व किया है सून ऑप्टिमिस्टिक नेटवर्क ने। और उस वो क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, पहली बार कोई एक ऐसी अटेम्प्ट हुई है कि सोलाना की जो स्केलेबिलिटी है, जो उसका टेक है, उसको, मतलब मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, इसको एज़ इट इज़ मत लेना। बट क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चीज़ों को सिम्प्लीफाई करना है। तो सोलाना की जो टेक है, जो सोलाना को जो चीज़ स्केलेबल बनाती है, उस टेक को लेके हम इथेरियम पे लाके इथेरियम को भी स्केलेबल कर सकते हैं सोलाना की तरह। इमेजिन करिए। एंड नॉट जस्ट इथेरियम, so they are developing a complete stack, right? Complete
टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर और सारे टूल्स है उसमें हैं कि सिर्फ हम इथेरियम को ही नहीं, हम कल को फ्यूचर में बाइनेंस की चेन को स्केलेबल बना सकते हैं। हम कल को और भी कोई चेन, चाहे टेज़ोस है, कार्डानो है, और भी कोई चेन है, वो अपने आप को स्केल करना चाहती है, कल को ये व उसको भी स्केल कर सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको आज आंसर करने के लिए राहुल हैं। राहुल, क्योंकि मैं थोड़ा-सा टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा नहीं हूँ, तो मैं इस मुझे चीज़ें ऐसी समझ में आती है, मैं थोड़ा-सा ना उनको और सिम्प्लीफाई करना पसंद है मुझे। आई होप कि मैंने जो चीज़ बोली उससे तुम रिलेट करते हो, और वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट, एंड देन विल कम कि राहुल कौन है? या डेफिनेटली। सो सोलाना ऑप्टिमिस्टिक नेटवर्क जो बताया आपने, तो बेसिकली सोलाना का जो पावर है, सोलाना का जो परफॉर्मेंस है, bringing हुँ, that to the Ethereum, but with optimistic rollup structure. So हुँ, जस्ट सोलाना का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है, वो परफॉर्मेंस के लिए एफिशिएंट नहीं है। व्हाई? हुँ, बेसिकली अगर आप ट्राई करोगे तो सोलाना इज़ L1, तो कोई भी हुँ, अगर लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है, उसके अंदर समथिंग इज़ कॉल्ड लाइक हुँ, कंसेंसस लेयर, और उसके हुँ, लिए आपको करना पड़ता है वोटिंग ट्रांज़ैक्शंस। सो सोलाना का राइट नाउ एवरी ब्लॉक हैज़ लाइक 80 टू 90% वोटिंग ट्रांज़ैक्शंस। सो जो हुँ, ब्लॉक लीडर और ब्लॉक प्रोड्यूसर्स रहते हैं नेटवर्क में, एक दूसरे को वोट करते रहते हैं कि ओके ये ब्लॉक अब प्रोड्यूस करना है, तो आई विल वोट फॉर दिस ब्लॉक लीडर कि ये ब्लॉक अभी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होना चाहिए। सोलाना की हुँ, नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है बेसिकली, और ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास बहुत सारे वैलिडेटर्स राइट नाउ है, जो लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अ डिसेंट्रलाइज्ड, बट इफ यू गो एंड चेक द स्टेट्स, बहुत सारे वैलिडेटर्स ऑलरेडी नेटवर्क में है। तो ये वैलिडेटर्स क्या करते हैं कि जो करंट ब्लॉक लीडर है, उसको वोट करना पड़ता है 2/3 ऑफ द वैलिडेटर सेट, कि अगर 2/3 ऑफ वैलिडेटर सेट ने वोट कर दिया, तो ओके दिस ब्लॉक इज़ नाउ करेक्ट एंड इट इज़ कैन बी गेट फाइनलाइज्ड स्टेट। तो वो उसके लिए हुँ, वोट करना पड़ता है। तो करंट ब्लॉक स्ट्रक्चर ऐसा है कि सोलाना का 80 टू 90% ट्रांज़ैक्शंस वोटिंग ट्रांज़ैक्शंस है। और अगर ईथ को स्केल करना हो और अगर हमको सोलाना वाला मॉडल लेना हो, तो ये वाला जो कंटिन्यू वाला जो मॉडल है, जो वोटिंग ट्रांज़ैक्शन है, वो बेसिकली नीडेड ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि अगर कोई भी लेयर 2 है, तो लेयर 2 के अंदर ये वैलिडेटर सेट्स नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या रहेगा, हुँ, एक तो सीक्वेंसर रहेगा, अगर बेस्ड रोल-अप है तो लेयर 1 वैलिडेटर्स रहेंगे, नहीं तो फिर हुँ, डायरेक्ट जो सेंट्रलाइज़ सीक्वेंसर जो डिसेंट्रलाइज़ सीक्वेंसर रहेगा, वो बेसिकली खुद के ब्लॉक्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो हुँ, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे सून में, वी बिल्ट समथिंग कॉल्ड डीकपल्ड एसवीएम। तो हुँ। मैं इसको एकदम ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा हाँ, कि डीकपल्ड एसवीएम क्या हुआ? पहले तो यस, ये बताओ कि एसवीएम और ईवीएम क्या है? ताकि लोगों को ये भी पता लगे कि पहले ईवीएम क्या है, एसवीएम क्या है, और फिर डीकपल्ड एसवीएम पे चलते हैं। यस, श्योर। तो ईवीएम वो जो रहता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। सो हाँ, ठीक बेसिकली है। इथेरियम नेटवर्क के जो भी प्रोग्राम, जो भी एग्ज़ीक्यूशन जो रहता है, वो इथेरियम हुँ, वर्चुअल मशीन पे होता है। इसको हुँ, अगर आप टेक्निकल और कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, तो वर्चुअल मशीन्स जो रहती है, जो एडब्ल्यूएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर हो गया, हुँ, या और कोई हुँ, क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, अगर आपने यूज़ किए होंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल टू रन अ इंस्टेंस, लाइक अगर आपको एक हुँ, सर्वर रन करना है वहाँ पे, तो आपको उसके लिए चाहिए रहेगा एक वर्चुअल मशीन। जो हुँ, कंप्यूटर रहता है बेसिकली, लेकिन वो रहता है, वो अज़्योर वाले प्रोवाइड करते हैं आपको वर्चुअल मशीन, जिसके ऊपर आप खुद हुँ, का सर्वर रन कर सकते हो। तो जो हाई परफॉर्मेंस चाहिए रहता है, आपके पास अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, लाइक 50 और 100 जीबी ऑफ रैम और एक बड़ा स्टोरेज एसएसडी वाला, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट गो टू द एडब्ल्यूएस और अज़्योर और एक वर्चुअल मशीन रेंट कर सकते हो आपके खुद के हुँ, एप्लीकेशन के लिए, और वहाँ पे आप हुँ, खुद का सर्वर रन कर सकते हो। तो वो हो गया वर्चुअल मशीन। तो हुँ, डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क में होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन इथेरियम वर्चुअल मशीन, तो जो भी इथेरियम के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, यूज़र एप्लीकेशंस हो गए, ये सारे डिप्लॉय होते हैं इन वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो कोई भी हुँ, डेवलपर को अगर खुद का ऐप बनाना है, तो एज़ आई एक्सप्लेन्ड बिफोर कि अगर एक सर्वर स्टार्ट करना है, तो आपको एक वर्चुअल मशीन इंस्टेंस चाहिए रहता है। वो आपको हुँ, प्रोवाइड करता है इथेरियम वर्चुअल मशीन फॉर ईथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ठीक है। सिमिलर टू सोलाना वर्चुअल मशीन। बट ब्रेकअवे क्या था दोनों के बीच में? ब्रेक थ्रू ये आया कि सोलाना ने सोलाना इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, और हुँ, इथेरियम जिस कंसेंसस पे काम करता है, इट्स कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो हुँ, हाउ हाउ लाइक बोथ ऑफ दीस आर डिफरेंट इज कि प्रूफ ऑफ स्टेक में एवरी वैलिडेटर जो नेटवर्क को रन कर रहा है, तो देयर कैन बी लाइक मल्टीपल वैलिडेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ वैलिडेटर्स, एंड एवरी वैलिडेटर हैज टू स्टेक सम अमाउंट ऑफ ईथ बेसिकली टू हुँ, पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क। सेम हुँ, गोज़ टू सोलाना, लेकिन सोलाना ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री।
और हुँ, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या करता है बेसिकली कि हर ट्रांज़ैक्शन जो है वो टाइम स्टैम्प बेसिकली उसके ऊपर से जाता है। और यहाँ पे समथिंग इज़ कॉल्ड स्लॉट्स। तो हुँ, एवरी ब्लॉक इज़ एसोसिएटेड विद द स्लॉट्स। और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में क्या रहता है कि इपॉक रहता है, 2.5 डेज़ का बेसिकली रहता है वो टाइम उसका। और ये 2.5 डेज़ में हुँ, अब ब्लॉक्स को जितने भी स्लॉट्स के हिसाब से ब्लॉक्स जनरेट हुए हैं, वो टाइम स्टैम्प हुँ, बेसिस पे होते हैं और फिर आप उसको क्रिप्टोग्राफिकली प्रूव कर सकते हो। So this is हुँ, like proof of history, like timestamp हुँ, based transaction and the slot based block system. तो हुँ, हमने डिकपल एसवीएम में क्या किया कि कंसेंसस रिमूव कर दिया पूरा का पूरा जो वोटिंग ट्रांजैक्शन वाला था पार्ट, क्योंकि वो नहीं हुँ, चाहिए हमको लेयर 2 में बेसिकली हमको क्या चाहिए हुँ, सिर्फ जो सोलाना का हाई परफॉर्मेंस है वो चाहिए। हमको वो वोटिंग हुँ, ट्रांजैक्शन वाला जो भी पूरा बीन है वो नहीं चाहिए, तो हमने वो पूरा हुँ, रिमूव कर दिया। अब ये हाई परफॉर्मेंस कैसे अचीव होता है? तो ईथ जो है वो सीक्वेंशियल मैनर में परफॉर्मेंस देता है। मतलब अगर एक हुँ। ट्रांज़ैक्शन है और दूसरा ट्रांज़ैक्शन आ रहा है, तो पहले ये एग्ज़ीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्ज़ीक्यूट होगा। और एक के सोलाना बाद में एक, क्या होता मतलब है जैसे जैसे ट्रेन के डब्बों की तरह होता है। एक डब्बा फिर उसके पीछे दूसरा डब्बा ऐसे। यस, यस, हुँ, तो वो सीक्वेंशियल मैनर बोलते हैं, तो वो सीक्वेंशियल मैनर हुँ, में एग्ज़ीक्यूट होता है ट्रांज़ैक्शन। सोलाना में हुँ, क्या होता है कि बेसिकली मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन एक साथ एग्ज़ीक्यूट हो सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हुँ, हो सकता है। तो हुँ, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ सी लेवल प्रोग्रामिंग कि जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो हुँ, हमने क्या किया कि ये मेन पॉइंट है क्योंकि अगर आपको स्केल करना है, तो आप एक के बाद ऐसे वेट नहीं कर सकते। अगर 1000 ट्रांज़ैक्शन है, तो आपको तो वेट ही करता रहना पड़ेगा कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन पैरेलल हुँ, प्रोसेसिंग में रीड राइट ऑपरेशंस जो होते हैं मतलब तो कोई भी प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो 2 चीज़ें मेन रहती है। एक तो रीड करना है, राइट करना है। रीड क्या करना है, एक हुँ, तो करंट बैलेंस कितना है, वो रीड करना है। राइट क्या करना है कि जो चेंजेस हो रहे हैं बैलेंस में, वो राइट करना है नेटवर्क में। तो ये 2 हुँ, चीज़ें रहती है। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ट्रांज़ैक्शन हो रहा है फ्रॉम वॉलेट हुँ, ए टू वॉलेट बी और वॉलेट ए हुँ। वॉलेट बी को $5 भेज रहा है, तो वो अगर मैं ट्रांज़ैक्शन राइट आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रोकूँ, यहाँ क्योंकि आपने बोला कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ और फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, ये इसी की बात कर रहे हो आप? यस। सो ये हाँ, सिंगल थ्रेडेड रन टाइम और ये मल्टी थ्रेडेड हाँ, रन टाइम। तो सी लेवल जो हाँ, प्रोग्रामिंग जो लिखा है, दिस इज़ फ्रॉम सोलाना साइड। तो सोलाना क्या हाँ, करता है कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो ना, वो एक साथ हुँ, पैरेलल में एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो हुँ, है ना, वो लोकल फ़ी मार्केट है। तो हुँ, लोकल फ़ी मार्केट बेसिकली क्या होता है कि ईवीएम साइड लाइक इथेरियम वर्चुअल मशीन्स में एक ही स्टेट हुँ, रहता है, ग्लोबल स्टेट। तो अगर स्मार्ट हुँ, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चेंज हो रहा है ना, उसको लेके और दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज हो रहा है, तो वो सब एक ही हुँ, स्टेट में है। तो वो एक स्टेट हुँ, अगर कॉन्फ्लिक्टेड है, तो आप दूसरा एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। हुँ, इसकी वजह से वो हुँ, एक-एक, एक-एक होता है कि वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। हुँ, लेकिन सी लेवल में क्या होता है कि मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उन सबका अलग-अलग स्टेट, तो वो हुँ, ग्लोबल स्टेट नहीं है। वो हुँ, लोकल फ़ी मार्केट बोलते हैं। तो अगर आप हुँ, देखोगे कंजेशन भी अगर होगा ना ईथ पे अगर कोई एनएफटी आ रहा है नया वाला और वहाँ पे बहुत हुँ, ज़्यादा डिमांड है, तो पूरा नेटवर्क कंजेस्ट हो जाएगा और नॉर्मल जो यूज़र्स है, जो सिर्फ़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ईथ एक जगह से दूसरी जगह, उनको भी हाई हुँ, गैस फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन सोलाना पे वो नहीं रहेगा, क्योंकि सोलाना हुँ, में क्या है कि सी लेवल प्रोग्रामिंग है। सी लेवल क्या करता है कि अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी डिमांड हो रही है, तो सिर्फ़ उसी हुँ, का गैस बढ़ेगा और बाकी सारे नॉर्मल वे में ही एग्ज़ीक्यूट होंगे, जो ऑलरेडी हुँ, हो रहे हैं। तो वो हुँ, अफ़ेक्ट नहीं करेगा नॉर्मल बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेकिन अगर कोई एक हुँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत डिमांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया टोकन लॉन्च हुआ है और लोगों को बहुत हुँ, ज़्यादा फोमो हो रहा है कि मेरे को तो ये बाय करना है, ये बाय करना है, तो हुँ, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की फीस बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जो बाकी हुँ, सारे ऑपरेशंस है लाइक स्टेकिंग हो गया या कोई एनएफटी परचेज़ हुँ, करना है, तो वो नॉर्मल हुँ, गैस फीस में ही चलेगा। तो वहाँ पे वो हुँ, जो कंजेशन रहेगा ना, वो नहीं आएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द हुँ, बेनिफिट ऑफ सोलाना कि वो सी लेवल प्रोग्रामिंग लेके आया, जो पैरेलल प्रोसेसिंग हुँ, भी करता है, लोकल फ़ी मार्केट भी लेके आया, जो यूज़र्स को कम गैस फीस में सारे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने देता है। हुँ, वॉव! बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे से समझाया राहुल तुमने। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये सोलाना को डिफरेंट बनाती है, ये जो मैकेनिज़्म है। अब हमने क्या करा, डीकपल्ड का मतलब है 2 चीज़ों को अलग करना, राइट? तो हमने जो यस, कंसेंसस मैकेनिज़्म है, उसको अलग कर दिया और हमने जो सोलाना का जो प्रोसेस करने का जो तरीका है ट्रांज़ैक्शंस को, सी लेवल जो एग्ज़ीक्यूशन मॉडल। प्रोग्रामिंग के हम एग्ज़ीक्यूशन मॉडल को हमने लिया और इस एग्ज़ीक्यूशन मॉडल को लेके हम अब लेके जा रहे हैं इथेरियम पे, यस, राइट? तो
ये कैसे पॉसिबल है? ये डीकपल करना अगर इतना आसान था, तो आपसे पहले किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? आसान तो नहीं था, आसान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आसान होता हाँ, तो कोई भी कर लेता पहले। हाँ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर तो आप देखोगे ना, हाँ, सोलाना के हुँ, ऊपर भी लेयर 2s है, नहीं है ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन वो सारे हाँ, लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्क एसवीएम यूज़ कर रहे हैं। फॉर्क का हुँ, मतलब होता है कि एक मशीन ऑलरेडी है, उसका कॉपी बनाओ और यूज़ करो। अच्छा ठीक है। हम यस, आपने क्या करा कि उसको डीकपल किया है। मतलब एक ये फ़ोर्क नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नया आपने एक सिस्टम तैयार किया, एक मैकेनिज़्म तैयार किया जिसमें आपने डीकपल एसवीएम करके क्योंकि अब आपने एक स्टैक बना दिया। अब आप अगर हुँ, हुँ, इसको इथेरियम पे ले जा सकते हो, तो इथेरियम के आप कंसेंसस मैकेनिज़्म से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग अराउंड विद दैट। आप कह रहे हो कि ट्रांज़ैक्शन इथेरियम पे ही सेटल होगी जैसे होती थी। जस्ट दैट कि जो ट्रांज़ैक्शन करने का जो मैकेनिज़्म है, वो इस डीकपल्ड एसवीएम जो सून का ऑप्टिमिस्टिक रोल-अप है, इस पे होगी और जो सेटल होगी वो इथेरियम पे ही होगी और कंसेंसस मैकेनिज़्म से आप चेंजेस नहीं कर रहे हो। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, डेफिनिटली। ओके। सो एक सिंपल लाइक स्टेटमेंट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको कि मॉड्यूलर नेटवर्क है। मॉड्यूलर मतलब हर एक पार्ट जो है सिस्टम का वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, हुँ, अपार्ट फ्रॉम लाइक मोनोलिथिक। सो सोलाना मोनोलिथिक है, मतलब सब हुँ, जो उसका वर्क अराउंड है वो पूरा एक वैलिडेटर क्लाइंट के अंदर होता है। हमारा हुँ, क्या चीज़ है, हमारा सेटलमेंट लेयर्स इथेरियम है, हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं डिकपल एसवीएम, फ्रॉड प्रूफ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं ओपी स्टैक, हमारा डीए हुँ, लेयर जो है वो आइगन लेयर है। तो सारे हुँ, पार्ट्स अलग-अलग है और सारे ओके, स्केलेबल है। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए आपने को-बिल्डर्स को साथ में रखा है। मतलब मैं जब देखता हूँ जो आपके जो को-बिल्डर्स हैं, वो भी चाहे आइगन ले रहे हैं, तो आपने हर चीज़ को ब्रेक करके उनको साथ में मिला लिया एंड तो एक तरीके से तो ये सबको मिलके ये एक साथ में सिस्टम आपने क्रिएट किया है। करेक्ट, यस। तो ये सू डॉट नेटवर्क हमारा वेबसाइट है और अगर आप हुँ, जाके वेबसाइट पे देखोगे तो हमारे जो सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स, तो इंडस्ट्री लीडर्स मतलब सोलाना का जो फाउंडर है अनाटोली, वो खुद हमको सपोर्ट कर रहा है। सोलाना फाउंडेशन की जो हुँ, प्रेसिडेंट है लिली, वो सपोर्ट कर रही है। सिलेशिया हुँ, एन्ज़ा जो मतलब सोलाना का जो वैलिडेटर क्लाइंट है अगावे, उसको जो हैंडल हुँ, करती है टीम अंज़ा, उसका सीएसओ हुँ, हमको सपोर्ट कर रहा है। वर्महोल जैसी बड़ी टीम है, काल्डेरा है, कॉइनबेस वेंचर, हुँ, ईथ ग्लोबल। तो ये सारे बड़े-बड़े हुँ, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो सून को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनको विज़न हुँ, पता है कि हाँ, ये इस दिस इज़ लाइक समथिंग व्हिच वी नीड एज़ अ होल। हुँ, तो हुँ, उसकी वजह से ये लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक एनाटोली खुद से सामने से आया था कि हाँ भाई, तुम लोग जो बना रहे हो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज़ फॉर्क एसवीएम तो कोई भी कर लेता है। डीकपल एसवीएम वो जो है वो मेन चीज़ है, व्हिच इज़ समथिंग हुँ, इम्पोर्टेंट एज़ वेल कि वोटिंग ट्रांज़ैक्शन यू डोंट नीड इट इन द लेयर 2। तो वो पूरा हुँ, निकाल के सिर्फ डीकपल एसवीएम, प्योर एग्ज़ीक्यूशन, प्योर यूज़र ट्रांज़ैक्शन। तो अगर ब्लॉक जो सोलाना में आप देख रहे थे कि अगर टीपीएस 6000 7000 जा रहा है, तो 7000 में से हुँ, 1500 या 1700 यूज़र ट्रांज़ैक्शन रहेंगे, बाकी 4500 जैसे 5000 5500 जैसे वोटिंग ट्रांज़ैक्शंस रहते हैं। तो अगर सून पे आप देखोगे, तो जितना भी टीपीएस हम लोग हुँ, 30 के टीपीएस को बेंचमार्क में हमने अचीव किया है और 30 के हुँ, टीपीएस में से 30 के टीपीएस यूज़र ट्रांज़ैक्शंस है, 0 हुँ, वोटिंग ट्रांज़ैक्शन। दिस इज़ हुँ, द ट्रू स्केलेबिलिटी कि भाई हाँ, यूज़र्स विद चीप गैस फीस, लोअर गैस फीस, वी आर 20x हुँ, चीपर देन सोलाना। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास प्रूवन रिकॉर्ड्स है, आप जाके चेक कर सकते हो, दिस इज़ लाइक फैक्ट्स कि हुँ, 20x चीपर देन सोलाना, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, द गैस फीस एज़ वेल। हुँ, तो हुँ, बिकॉज़ ऑफ कपल एसवीएम आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो कि जो वोटिंग हुँ, ट्रांज़ैक्शन बॉटलनेक्स रहते हैं ना, वो पूरा रिमूव हो गया, तो यूज़र का वो कॉस्ट ही कम हो जाएगा है पूरा, डीए कॉस्ट हो गया, वो पूरा कम हो जाता है। क्योंकि एगन-डी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है और ज़्यादा ही फ़ास्ट है और चीप भी है यूज़र के ट्रांज़ैक्शन के सेटलमेंट्स के लिए। कि हम लोग क्या करते हैं कि हुँ, पूरा ब्लॉक जो रहता है उसका कमिटमेंट्स लेते हैं सिर्फ़ और वो पोस्ट करते हैं L1 पे। तो ये पूरा मॉड्यूलर हुँ, नेटवर्क है और पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है हुँ, और इसकी हुँ, वज़ह से यूज़र को बहुत चीप गैस फ़ीस पे करनी पड़ती है कोई भी ट्रांज़ैक्शंस के लिए। हुँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये काम बाकी L2s जो इथेरियम पे वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? वो उन इश्यू क्या है? यस, तो एल्टूज़ जो इथेरियम पे है ना, मोस्टली अगर आप देखोगे कोई भी एल्टूज़ राइट नाउ, वो सब यूज़ करते हैं ईवीएम स्टैक। हुँ, एसवीएम स्टैक कोई भी यूज़ नहीं कर रहा और एज़ मैंने ओके, पहले भी बताया कि ईवीएम स्टैक में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है कि सीक्वेंशियल।
कि सीक्वेंशियल हाँ, मैनर में ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस हो रहा है। लाइक अभी ट्रेन आ कर रही है सकते हैं। बहुत सारी L2s जो हुँ, लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर रही है, लाइक हुँ, मोनाड हो गया, फ्यूल का वीएम हो गया। तो अगर आप वीएम में चेंजेस करते हो ना, वीएम व्हिच इज़ लाइक द वर्चुअल हुँ, मशीन, अगर आप उसमें चेंजेस हुँ, करते हो तो आप अचीव कर सकते हो। हुँ, लेकिन अगर आप सेम ईवीएम स्टैक को यूज़ करोगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक ओपी स्टैक हो गया या आर्बिट्रम हो गया, तो वो तो सीक्वेंशियल मैनर में ही प्रोसेस होगा ट्रांज़ैक्शंस। हुँ, राइट। अब एक बात बताओ अभी तक की अचीवमेंट्स क्या है? जो नेटवर्क की है, सू नेटवर्क की जो स मेन नेट है, ये इंटरसून के बारे में बताओ कि इंटरसून क्या है? और हम मेन नेट के ऊपर फिर बाद में आते हैं क्योंकि इंटरसून पहले से ही लॉन्च्ड एक आप कर चुके हो जिसमें ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि $100 मिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम हो चुका है। व्हाई दिस इज़ लाइक वेरी यूनिक प्रोपोज़िशन और ये आज से पहले एक्सिस्ट क्यों नहीं कर कर सकता था ये? आपने क्या इसमें डिसरप्ट किया है? यस, तो बेसिकली इंटरसून जो है ना, वो इट्स अ ब्रिज व्हिच कनेक्ट्स हाँ, डिफरेंट इकोसिस्टम। तो हाँ, अगर मैं ये कोई दिखा भी रहा हूँ ब्रिज, यहाँ पे ये ब्रिज है। ये ब्रिज है यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे ये मैं अपने यूज़र्स को दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं। तो ये इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस। श्योर। तो ये अगर जो आप अगर यूआई देख रहे हो जो अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ, सून इंटरसून जो ब्रिज है, तो हाँ, हम लोगों ने क्या किया कि वी आर द फर्स्ट वन टू कनेक्ट सोलाना विद टॉन नेटवर्क। हुँ, सबको पता है कि टॉन पे बहुत सारे यूज़र बेस है बिकॉज़ ऑफ टेलीग्राम, हुँ, वहाँ का हुँ, नेटवर्क भी अच्छा है। लेकिन हाँ, टॉन पे कुछ बनाना इट इज़ सो हार्ड बिकॉज़ ऑफ हाँ, देयर न्यू लैंग्वेज, बिकॉज़ ऑफ देयर होल आर्किटेक्चर। तो कोई हाँ, भी टैप इन नहीं कर रहा वो इकोसिस्टम के अंदर। और सोलाना और टॉन के बीच में तो कोई ब्रिज ही नहीं था पहले। तो ओह! हम लोगों ने क्या किया कि वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिज बना दिया। अभी के लिए 2 ही टोकन सपोर्टेड है, लाइक स्टेबल कॉइन है एक और एक है मीम कॉइन, कैटिज़न हुँ, वाला। तो आप हुँ, टोकन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे लिस्ट में। तो हम लोगों ने क्या किया कि सोलाना और टॉन के बीच में ब्रिज बना दिया सबसे पहले तो, और टेलीग्राम मिनी ऐप भी बना दिया जो बहुत फेमस हो रहा है टेलीग्राम पे। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के ऐप के अंदर ही ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। टेलीग्राम हुँ, को लीव भी नहीं करना है, टेलीग्राम ऐप मोबाइल ऐप के अंदर ही आप ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द हुँ, बिग थिंग। और बाय ब्रिंगिंग दिस टू नेटवर्क टुगेदर हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई हमारा टेक बहुत सॉलिड है। हम लोग सिर्फ शील नहीं कर रहे, क्योंकि हुँ, हमारा टीम जो फॉर्म हुआ था वो 6 महीने पहले हुआ था, जून हुँ, 2024 में। और अभी जो चल रहा है जनवरी 2025, 7 मंथ्स 8 मंथ्स हो हुँ, गए। तो इत इन 8 मंथ्स में हमारी जो अचीवमेंट्स रही है, 3 महीने में तो हमने हुँ, डेवनेट शिप कर दिया। फिर 2 महीने हुँ, बाद 5 महीने में हमने टेस्टनेट बना दिया। हुँ, टेस्टनेट बनाया और उसी के साथ-साथ ये इंटरसून ब्रीच को भी लॉन्च कर दिया। ब्रीच का अगर हुँ, आप अभी देखोगे तो 135 मिलियन प्लस वॉल्यूम हो चुका है इन डॉलर्स, हुँ, 135 मिलियन डॉलर्स प्लस। तो हुँ, जस्ट इन 6 मंथ्स वी शिप्ड टेस्टनेट, डेवनेट एंड नाउ द मेननेट। मेननेट भी आ चुका है। प्लस हम लोगों ने नहीं सिर्फ चेन ही नहीं बनाई है, हम लोगों ने स्टैक भी बनाया है। तो हुँ, हमको ये नहीं कि सिर्फ ईथ को स्केल करना है भाई कि सोलाना का जो है ना, वो सिर्फ ईथ पे लेके जाना है। वी आवर मोटो इज़ बिल्ड योर ओन सोलाना। बेसिकली हुँ, सोलाना का जो पावर है आप कोई भी L1 पे लेके जाओ, बिटकॉइन पे लेके जाओ, कॉस्मोस पे लेके जाओ, पोल्काडॉट पे लेके जाओ, कोई भी चेन पे लेके जाओ आप और हुँ, यूज़ करो सोलाना का जो पावर है वो। बिकॉज़ डीकपल एसवीएम है, वोटिंग ट्रांज़ैक्शंस है नहीं, प्योर यूज़र ट्रांज़ैक्शन, प्योर एग्ज़ीक्यूशन, जो भी रहेगा यूज़र के बेनिफिट के लिए रहेगा। तो आप यूज़र्स को एक्चुअली इन द एंड आप यूज़र्स के लिए बना रहे हो, बिल्डर्स के लिए बना हुँ, रहे हो कि हाँ, अगर कोई नया बिल्डर है तो बिल्डर का क्या इश्यू रहता है कि भाई जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है वो चीप होना चाहिए। मेरे को इतना हुँ, $1000 नहीं लगाना है, $500 नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप हुँ, सोल पे जाके मिडनेट पे डिप्लॉय करोगे राइट नाउ, हुँ, तो अगर 200 केबी का प्रोग्राम है तो आपको 1.5 से 2 सोल लग जाएँगे डिप्लॉय करने के लिए, व्हिच इज़ रफली हुँ, $400। और अगर आप सून पे करोगे तो सेम प्रोग्राम आपको $3 में पड़ेगा, 3 साढ़े हुँ, $3 में। राइट? तो वो पूरा जो सिस्टम हमने बनाया कि पूरा डिप्लॉयमेंट कॉस्ट लो कर दिया, यूज़र बैरियर लो कर दिया कि भाई बहुत ही चीप ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं और हुँ, नेटिवली ईथ को यूज़ कर पा रहे हो, और तो क्या ही चाहिए। अब हुँ, ईथ को इतना हुँ, स्केल कर रहे हैं, ईथ को यूज़ करो, ईथ में गैस फी पे करो, लेकिन भाई $5-10 नहीं, सेंट्स में हुँ, 0.0001। और हुँ, यूज़र्स और डेवलपर्स को क्या चाहिए कि भाई हाई परफॉर्मेंस चाहिए, थाउज़ेंड्स ऑफ हुँ, टीपीएस चाहिए, वो भी आ गया सोलाना की मदद से। तो आप बिल्ड करो हुँ, एप्लीकेशंस एज़ अ यूज़र, आप पे करो वेरी चीप गैस फीस। आपको वो पूरा नेटिव लिक्विडिटी मिलेगा, सोलाना के साइड से भी मिलेगा, ईथ के साइड से भी मिलेगा, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया है डीकपल हुँ, एसवीएम हुँ, की वजह से। हुँ, इंटरसन जो ब्रिज है, वो सारी एल1s को कनेक्ट कर रहा है। तो आपके पास ऑलरेडी टॉन नेटवर्क तो है ही, हम लोग अभी दूसरे नेटवर्क्स को भी ऐड कर रहे हैं। तो हुँ, बाइनेंस सॉरी बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ हुँ, गया, हुँ, कॉस्मोस, हुँ, पोल्काडॉट, एप्टोस, सुई, आप बताओ बस हुँ, सारे एल1s को ले आएँगे अरे इकोसिस्टम में। वाह!
हुँ, तो हुँ, ये सब नेटिवली आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो आपको हुँ। ऐप को छोड़ के कहीं पे सबसे नहीं बड़ी आना है। दिक्कत ही इस आप टाइम यही है ऐप कि के अंदर ही कर सकते हो। cross bridging is the biggest issue right now because when people are having multiple assets on different chains to move those chain on different bridges एक बहुत बड़ा पेन है ब्रिजेस का जो टाइम कंज्यूमिंग और एक तो ब्रिज को चूज करना कौन सा फिर अच्छे ब्रिजेस कौन से हैं कॉस्ट इफेक्टिव कौन से हैं और फिर उसमें ब्रिजेस में कई बार वो टाइम बताता तो वो 15 मिनट एवरेज है वो कई बार कंजेशन की वजह से आधा आधा घंटा पौन घंटा भी लग जाता है सो वो सो मेरे को लगता है कि ये फ्यूचर में ब्रिजिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द आज भी इंपॉर्टेंट है बट ब्रिज लाइक के बिल्कुल ही अलग चेंज जैसे टॉन एक अलग इकोसिस्टम सोलाना इकोसिस्टम है उसमें अगर हम इतना फास्ट अगर हम ब्रिजिंग दे पा रहे हैं व्हिच इज लाइक रफली मिनट्स के अंदर आई थिंक ये ब्रिजिंग हो रही है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मैसिव अब हम ये बताएं कि राहुल हम मेन नेट में कहाँ पे हैं और जैसे हर बंदा ना जो ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा आप उसको फोमो तो थोड़ा सा ये हो गया होगा कि यार अच्छा आउट ऑफ ऑल दी नॉइज जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें दिस प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज दे आर डेफिनेटली सॉल्विंग समथिंग रियली रियल और ये एक ट्रू इनोवेशन है डीकपल्ड एसवीएम क्लेम इथेरियम को स्केल करने का बहुत लोगों ने करा है और बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं अगर आप L2 बीट्स पे जाओ ना राहुल तो कितने ही प्रोजेक्ट है एंडलेस लिस्ट है यार जो ये क्लेम करते हैं कि वो इथेरियम को स्केल करेंगे बट आपके केस में एक ट्रू सेंस में एक इनोवेशन हुई है डीकपल्ड एसवीएम करके क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था अब मैं ये कह रहा हूँ राहुल कि लोग मेन नेट में कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ एयर ड्रॉप्स का क्या है इफ यू कैन जस्ट शो सम स्क्रीन एंड एग्जैक्टली टेल अस कुछ आ रहा है जहाँ पे यूजर्स कैन रियली पार्टिसिपेट एंड डू समथिंग मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि ब्रिज को यूज करना शुरू करें इंटरसून को सबसे पहला स्टेप तो यही है और उसके बाद कुछ और इफ यू वुड लाइक टू सजेस्ट या श्योर। तो मिडनेट के टर्म्स में बताऊँगा तो 2 दिन पहले हम लोगों ने मिडनेट लॉन्च किया है और द हुँ, रिकॉर्ड्स आर गेटिंग लाइक रियली स्ट्रांग। ऑलरेडी हम लोग लाइक 500 के का वॉल्यूम हो चुका है और इट्स गोइंग रैपिडली फास्ट। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन और मैं और बताता हूँ लाइक कि हाँ। मिडनेट और द एनएफटी सेल। हाँ, हाँ, वो ओके। एनएफटी सेल्स हाँ, इफ यू कैन जस्ट डू दैट। यस, तो ये हमारा सू डॉट नेटवर्क करके वेबसाइट है, आप जाके चेक हुँ, कर सकते हो और बिल्डिंग करोगे तो डॉक्स पे चले जाओगे। पूरा डॉक्स वेल रिटन है, तो फॉर डेवलपर्स अगर कुछ भी बनाना है, आप डायरेक्टली मेरे को पिंग कर सकते हो 0x राहुल के ऑन ट्विटर, हुँ, तो मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा, कुछ भी बना रहे हो सून के ऊपर। तो ब्रिज पे जाके आप हमारा मिननेट का ब्रिज चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं एनएफटी का, तो हम लोगों ने एनएफटी मिंट कैंपेन लॉन्च किया है। तो हुँ, ये हमारा एनएफटी मिंट का पेज है। तो हुँ। यहाँ पे पेज पे सबसे पहले तो मैं लॉग आउट करके बता देता हूँ क्या रहता है। ओके, यहाँ पे आपको इनवाइट कोड चाहिए रहेगा, तो यू कैन यूज़ लाइक हाँ, माय इनवाइट कोड इनवा बट यस। इनवाइट कोड जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फर्स्ट स्टेप में आपको कोड डालना है और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोफाइल आपने बना के रखी है और कोड ऑलरेडी डाल के रखा है, तो जस्ट ऑथराइज़ ऐप और आप रिटर्न कर जाओगे ऐप के ऊपर। तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल था, तो डायरेक्टली आ गया। तो एनएफटी के बारे में बताना चाहूँगा कि 3 राउंड और एनएफटी सेल होने वाला है। फर्स्ट हुँ, राउंड अभी जो 14th को स्टार्ट होगा। तो इस राउंड के अंदर 3 चीज़ें हैं, हमारे पास 3 टाइप की एनएफटीज़ है यहाँ पे अभी के लिए, लेकिन टोटली हुँ, 4 होने वाली है। द लास्ट वन इज़ सूनेस्ट, उसके बारे में बाद में हुँ, बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट 3 एनएफटीज़ लाइक सून पाइल्ड, सून स्क्वाड और सूनर। तो यहाँ पे आपको कितना एनएफटी लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हो और आपके सोशल प्रोफाइल फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा ट्विटर प्रोफाइल के हिसाब से मुझे 10% ऑफ मिल रहा है, किसी का अगर बहुत अच्छा है तो उसको 20 या 30% भी मिल सकता है। तो पूरा डिपेंड करता है हुँ, कि आप कितना ट्विटर पे एक्टिव हो, कितना शेयर करते हो और आपका प्रोफाइल कैसा है, बहुत मैच्योर है तो अगर 30% भी मिल जाएगा। तो इसका हुँ, टोकेनोमिक्स ऐसा है कि ये है आईसीओ टाइप, लाइक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो हो रहा था 2017 में, 2018 में, लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग किया था। सोलाना ने खुद ने हुँ, आईसीओ किया था। तो हमने वही पूरा मॉडल यूज़ किया है। हमने कोई भी वीसी फंड रेज़ नहीं किया है। पूरा हुँ, कम्युनिटी के लिए रखा है कि हमको क्या चाहिए कि कम्युनिटी और बिल्डर्स, डेव्स को और यूज़र्स को जो भी है पूरा इंसेंटिव्स उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टियर्स बेस्ड एनएफटीज़ है। फर्स्ट है सून पाइल, तो इसका ओरिजिनल प्राइस $30,000 है फॉर 1 एनएफटी, लेकिन अगर आपके पास डिस्काउंट है तो वो उसके हिसाब से आपको कट होके यहाँ पे दिखाएगा। पर 1 एनएफटी के ऊपर आपको मिलेगा 250 के सून टोकन्स।
इज़ रफली 120 मिलियन का वैल्यूएशन है। तो ये एनएफटी वाले जो है ना उनको लाइक लोवेस्ट वैल्यूएशन पे मिलेगा। लेकिन थिंग इज़ हुँ, कि अगर आप ये एनएफटी बाय कर रहे हो तो आपको 12 मंथ्स का लॉक है और 36 मंथ्स का लीनियर अनलॉक है। तो वो आपको नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस अगेन, तो आपको हुँ, खुद को पूरा रिसर्च करने के बाद जो भी बाय करना है वो आप खुद बाय हुँ, करना। देन देयर इज़ सेकंड सून स्क्वाड, वो एक एनएफटी का प्राइस 3800 है और आपको डिस्काउंट के बाद इतने में मिलेगा और उसके ऊपर आपको मिलेगा 12,800 सून टोकन्स। सेम गोज़ टू हुँ, सुनर, सुनर पे 3200 का सून टोकन मिलेगा। और जो हुँ, लास्ट वाला स्टेज है सूनेस्ट, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो सेकंड सेल में आएगा और वहाँ पे आपको 640 सून टोकन्स मिलेंगे पर एनएफटी। हुँ, तो ये टोकेनोमिक्स है, अगर आपको देखना है यहाँ पे टोकेनोमिक्स के बारे में ज़्यादा तो आप यहाँ पे जाओगे व्हाई सून में। और सून एसवीएम का ये पूरा डिटेल हमारा टीपीएस का आर्किटेक्चर है और हमारा मूवमेंट का और मेगा ईथ का। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो टोकेनोमिक्स आप देख रहे हो 47% सून जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अभी कम्युनिटी बिफोर द टीजीई, हुँ, तो भी आप एनएफटीज़ बाय कर रहे हो उसके हिसाब से मिलेगा 47%। और हुँ, 59% सून डिस्ट्रीब्यूट टू द यूज़र एंड कम्युनिटी, जो मैंने पहले भी बताया कि हमको पूरा बिल्डर्स और कम्युनिटी के लिए ही रखना है। तो वो हुँ, पूरा टोकेनोमिक्स आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। 3 राउंड ऑफ एनएफटी सेल होने वाला है। अभी राउंड 1 में 13%, राउंड 2 में 13% और राउंड 3 में 13%, और लास्ट में जब टीजी रहेगा तब आप रिडीम कर सकते हो एनएफटी के अगेंस्ट में आपके सून टोकन्स। तो ये हो हुँ, गया हुँ, ऑल थ्रू सून कमिंग सून एनएफटी। तो ये जो रहेगा पूरा सबको सेम, एग्ज़ैक्ट सेम टाइम्स, एग्ज़ैक्ट सेम प्राइस। अनलॉक हुँ, 50 और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अगर आप हमारी जो इकोसिस्टम पार्टनर्स एप्लीकेशंस है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, तो आपको हुँ, 50% या मोर सून टोकन्स मिलने का चांस है। तो आपका खुद का जो एलोकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एनएफटी बाय किया है सूनर वाला और उसके ऊपर आपको मिल रहा है एक्स अमाउंट ऑफ सून टोकन्स, तो वो 50% इवन मोर मिल सकता है जस्ट बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑन मेननेट। तो आप अपना मेननेट हुँ, पे जाओ, इकोसिस्टम एप्लीकेशंस को यूज़ करो और चेक करो कि क्या है, ओके ये इतना फ़ास्ट है, ये इतना मस्त रिवॉर्ड्स दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपको और 50% सून टोकन्स मिलने के चांसेस है। और जो हुँ, एनएफटीज़ के टियर मैंने बता के रखे थे, सून पाइल्ड, सून स्क्वाड, सूनर, द सूनेस्ट। हुँ, सूनेस्ट वाला जो है वो राउंड 2 और 3 में मिलेगा, अभी के लिए वो नहीं है राउंड 1 में। तो वो हुँ, सबसे लोवेस्ट है लेकिन सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन है उसका, तो उसमें वेस्टिंग क्योंकि बहुत ही लो है। और जो हुँ, लोवेस्ट वैल्यूएशन है उसमें लॉन्गेस्ट वेस्टिंग है। तो ये पूरा हुँ, मतलब फेयर लॉन्च हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो एनएफटी के लिए, तो आपको लॉन्गेस्ट टाइम तक वेट करना पड़ेगा टोकन्स अनलॉक होने के लिए। और अगर आप कम पैसे हुँ, दे रहे हो तो आपको जल्दी मिल जाएगा टोकन्स, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो रहेगी वो हाई रहेगी। तो ये हुँ, पूरा प्रोफेशनली आईसीओ प्लान किया हुआ है, टोकेनोमिक्स प्लान किया हुआ है, जस्ट फॉर द यूज़र्स, हुँ, जस्ट फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स। नो वीसीज़, ज़ीरो वीसी फंड। राइट, यहाँ राइट। पे आप फंड देख हुँ, सकते हो कि कैसे यूज़ होगा, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, टीम एक्सपांशन, फंड जो है वो बर्न हुँ, हो जाएगा लिक्विडिटी के लिए, 10% मार्केटिंग में। रोड मैप आप देख ही हुँ, सकते हो कि हम कितना जल्दी शिप कर रहे हैं। हम शील हुँ, बहुत ही कम करते हैं, हम शिप बहुत ज़्यादा करते हैं। कि 6 महीने में हुँ, टेस्टनेट, मेननेट, डेवनेट के साथ इंटरसोन ब्रिज, स्टैक और इतनी मेजर पार्टनरशिप्स, अगर आप अभी देखोगे जाके हमारा रोज़ ना रोज़ नया पार्टनरशिप आ रहा है। हम स्टैक को हुँ, लेके इतनी नई-नई चेन्स, 5 चेन्स तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट वीक, हुँ, नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है। तो इतना फ़ास्ट शिपिंग है हुँ, हमारा कि मेरनेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सून का इकोसिस्टम बिग बैंग मोमेंट अभी होने वाला है। आप देखोगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम कितना बड़ा चीज़ें प्लान करके रखी है। और हम बिटकॉइन के ऊपर भी एसवीएम को लेके जाएँगे। तो बिटकॉइन के हुँ, जो आप हुँ, 5 या 10 ट्रांज़ैक्शंस हो रहे थे, अब उसको हम स्केल हुँ, करेंगे एसवीएम के एग्ज़ीक्यूशन के साथ। तो ये हमारे राइट। प्लान्स हैं। और फॉर यूज़र्स और आपके चैनल्स के जो भी व्यूअर्स हैं, जाके ट्राई करो सूडॉट हुँ, नेटवर्क, को हुँ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एनएफटी के बारे में, डेवलपर्स को अगर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो उसके बारे में। और यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन ट्विटर कि अगर कोई डेवलपर है, प्लीज डोंट पिंग मी फॉर द एयर ड्रॉप फार्मिंग। अगर आपको डेवलपर रिलेटेड कोई हुँ, क्वेरीज है या टेक्निकल क्वेरीज है तो ही पिंग हाँ, करो, और आई ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। राइट। मैं जितने भी लिंक्स हैं और जो इनवाइट कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप जाके मतलब ये ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। जनरली हम चैनल पे ऐसी बात करते नहीं कि आप जाओ और एयर ड्रॉप हंटिंग है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम नेटवर्क की हमने बात करी है। ट्रू सेंस में एक इनोवेशन है। मतलब ये इज़ जस्ट नॉट अनदर एयर ड्रॉप फार्मिंग हंटिंग अपॉर्च्युनिटी नहीं है। एक सीरियस प्ले है जिसमें और एक फेयर प्ले है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जाके चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हो, देख सकते हो।
एंड थैंक यू वेरी मच राहुल। एनी क्लोजिंग थॉट्स जो आप कहना चाहोगे? सो आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हम लोग शिप कर रहे हैं चीज़ों को। हुँ, पूरा बैटल टेस्टेड एनवायरनमेंट है बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि डीकपल एसवीएम बना दिया तो बस बहुत ही ब्रेक हो रहा है या बहुत ही ये इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा बैटल टेस्टेड एवीएम एग्जीक्यूशन मॉडल है। हमने ये पूरी चीज़ एंजा टीम जो है उनके साथ रिव्यू करके बनाई है। तो एंजा ने खुद ने सोलाना का वैलिडेटेड क्लाइंट बनाया है अगावे। तो वो टीम बहुत ही हुँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, 6 साल से उसके ऊपर काम चल रहा है। तो पूरा कोड हुँ, उन्होंने रिव्यू किया है, पूरा ऑडिट होके कोड पूरा ऑडिट हो चुका है हमारा और पूरा ही ओपन सोर्स है। मेन चीज़ मैं हुँ, जो बताना चाहूँगा ना कि आप जाके पूरा सून का कोड बेस चेक कर सकते हो, हमने पूरा ओपन सोर्स करके रखा है। हुँ, तो यूज़र्स, कम्युनिटी मेंबर्स जो भी चैनल पे है हुँ, जिनको लगता है कि नया प्रोजेक्ट है, कितना ही ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जाके चेक करो। पूरा ही ओपन सोर्स है, पूरा आर्किटेक्चर आप जाके देख सकते हो। हुँ, हमने इवन एक पूरा एग्ज़ाम्पल रेपो बना के रखा है, अगर आपको खुद को एसवीएम का क्लाइंट रन करना है, तो हमने हुँ, इग्लू करके हमारा क्लाइंट है, आप खुद रन कर सकते हो, डेवलपर्स के लिए बताना चाहूँगा। तो पूरा हुँ, ही ओपन सोर्स रहना है, पूरा ही पब्लिकली बिल्ड करना है, कम्युनिटी के लिए बिल्ड करना है, नो वीसी फंड और जस्ट बिल्डर सपोर्ट। बड़े-बड़े बिल्डर्स ने हमारे में ट्रस्ट दिखाया है लाइक एनाटोली फ्रॉम सोलाना, फ्रॉम हुँ, काल्डेरा, फ्रॉम सॉरी बड़ी-बड़ी टीम्स हमारे में सपोर्ट दिखा रही है बेसिकली। तो यस, पूरा ही पब्लिकली बिल्ड करना है और पूरा ही हुँ। ओपन सोर्स बिल्ड करना है। राइट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और राहुल, टीजी कब तक प्लान है? टीजी जनरली होगा मार्च के एंड तक, तो अभी मार्च के 2-3 महीने हैं, 3 महीने बाद। ओके, चलो। थैंक यू राहुल, मैं आपको टाइम टू टाइम बुलाता रहूँगा और भी हम आगे जो डेवलपमेंट्स होगी उसमें हम बुलाते रहेंगे और उसके ओवरऑल लेयर 2 पे, बिकॉज़ यू सिंस यू आर अ वेरी गुड ओरेटर एंड यू हैव दिस एबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रीटी नाइस, बिकॉज़ आज भी आपने काफ़ी टाइम लेके और बहुत ईज़ी तरीके से समझाया है एंड यू सीम टू हैव अ वेरी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो टाइम टू टाइम चैनल पे बुलाते रहेंगे, आई एम श्योर कि मना नहीं करोगे, आ जाओगे। श्योर, श्योर डेफिनिटली आई वुड लव टू। बहुत ही मज़ा आया आपके साथ। हुँ। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जितनी भी डिटेल्स हैं सून की, सारी की डिटेल्स आपको लिंक में नीचे डाल दूँगा। जो एनएफटीज़ हैं वो भी लिंक में डाल दूँगा। इनवाइट कोड है और जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल से लेके डिस्कॉर्ड से लेके, वो भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।